नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज मुझे याद आ रहा था, जब मैं छोटी थी तो हमारी दादी जी हमें बड़ी कहानियाँ सुनाती थी। रोज शाम को हम उनके पास जाकर बैठते और रोज की नई कहानी, और हम बड़ा एंजॉय करते थे। कभी राजा रानी की, कभी सेठ सेठानी की। तब मैंने सोचा क्यों ना दादी माँ के खजाने में से आज एक सेठ सेठानी की कहानी आपके लिए लाई जाए। तो सुनाती हूँ आपको आज एक गांव में रहने वाले सेठ जी कहानी। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। एक रात उनके घर में चोर घुस आए। सेठानी ने धीरे से कहा, अजी सुनते हो, खटपट की आवाज आ रही है, लगता है घर में चोर घुस गए। सेठ जी ने बात सुनी और कुछ विचार करके बोले, तुम क्या बोलती हो, सुनाई नहीं दिया, कुछ ऊंचा बोलो ना। सेठानी ने जोर से कहा, अरे लगता है घर में चोर घुस आए हैं, कुछ कीजिए ना। तब सेठ जी ने कुछ आवाज को तेज करते हुए बोला, फिक्र की कोई बात नहीं है, आने दो चोरों को, कुछ नहीं मिलेगा घर में। सारा तुम्हारा जेवर, नकदी और जितना भी माल था वह मैंने तुम्हारी काली चुन्नी में बांधा और बाहर के बगीचे में नीम के पेड़ पर टांग कर आ गया हूँ, इसलिए निश्चिंत होकर सो जाओ, ढूंढने दो उन्हें। यह कहकर सेठानी को भी सुला देते हैं और खुद भी सो जाते हैं। पर यह आवाज चोरों के कानों तक पहुंचती है। वो लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। तब उनका सरदार कहता है, आप एक दूसरे का मुंह क्या देखते हो, चलो बाहर बगीचे में। चारों बाहर बगीचे में पहुंचते हैं तो रात का समय की वजह से बहुत अंधेरा होता है। पहले तो नीम का पेड़ नहीं मिलता, और जब वो मिल जाता है तो उस पर काली चुन्नी ढूंढने को चारों अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेते हैं। कुछ देर बाद उनको सबसे ऊपर वाली डाली पर काली चुन्नी दिखती है। अब चारों फटाफट पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं और चारों एक साथ उस काली चुन्नी पर लपकते हैं। क्या आप जानते हैं उस काली चुन्नी में जेवर था या नहीं? जी नहीं, उसमें कोई नकदी और माल नहीं छिपा था, वह एक मधुमक्खियों का छत्ता था। अब जरा सोच कर देखिए उन चारों चोरों की क्या हालत हुई होगी। उन सेठ जी घर पे चोरी के विचार तो छोड़िए, पूरे गांव में भी किसी घर चोरी नहीं कर पाए होंगे। भाई मानना पड़ेगा सेठ जी की चतुराई को। जहाँ शारीरिक मुकाबला संभव नहीं था, वहाँ उन्होंने अपनी बुद्धि की ताकत से चोरों को छठी का दूध याद दिला दिया। अब अगर इस कहानी को हम अपने जीवन से जोड़कर देखें तो इसे कहा जाएगा प्रेजेंस ऑफ माइंड। हमारे जीवन में भी कभी भी एक जैसा समय नहीं रहता, कभी कुछ अच्छा, कभी कम अच्छा और कभी थोड़ा विपरीत। कुछ लोग विपरीत समय में हताश होकर बैठ जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हाथ पर हाथ धर लेते हैं। लेकिन अगर वे लोग भी उस समय अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड काम में लें, नई कोशिशें जारी रखें, कुछ एफर्ट्स डालें, नई आइडियाज़ निकालें, तो आई एम श्योर कि उनका भी हार की बजाय जीत निश्चित है। क्योंकि ऐसे समय में बाहर से मदद नहीं मिलती, अपनी मदद हमें खुद को ही करनी पड़ती है। तो आइए हम भी कुछ नए एफर्ट्स डालते हैं, जिंदगी के समय को कुछ और बेहतर बनाते हैं। आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर से एक नई कहानी लेकर जल्द ही मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।